Good morning, students. Today we start chapter 4 Pharmacology, drug acting on CNS, Central Nervous System. फर्स्ट पार्ट है जनरल एनेस्थेटिक. जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस टू एनेबल सर्जिकल ऑपरेशन. क्या मतलब? रिवर्सिबल, एक बार के लिए ये लो कॉन्शियसनेस को हमारी को ख़त्म कर देते हैं और जो भी सेंसेशंस है हमारी बॉडी में जो हो रही हैं, पेन की सेंसेशन है, वो सब सेंसेशन एक बार ख़त्म हो जाती हैं और हमारी कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाती है एक बार के लिए, जब तक कोई सर्जरी करनी है तब के लिए. टू एनेबल सर्जिकल ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी करने के से पहले हम एनेस्थेसिया देते हैं जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन होती है. इसमें क्या है? स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया. फर्स्ट स्टेज क्या होती है? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, जिसके अंदर पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस रहता है, उसे पता है उसके साथ क्या हो रहा है. पेन इज़ एबोलिश्ड, मतलब पेन नहीं होता, उसके रिफ्लेक्सेस नहीं होते उसके अंदर, पर उसको ये पता रहता है कि अब क्या होने वाला है. कॉन्शियसनेस रहती है उसके माइंड में. स्टेज ऑफ डेलीरियम, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस नहीं रहता पेशेंट, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है. इंक्रीज बीपी, इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज होती है स्टेज में. नेक्स्ट इज सर्जिकल एनेस्थेसिया. इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है, मतलब कोई भी सेंसेशन नहीं रहती पेशेंट को, और प्यूपिल डाइलेट हो जाती है. ये साइन होता है प्यूपिल डाइलेशन का कि अब ये पेशेंट सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज में आ चुका है और अपने सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं. इस स्टेज में प्यूपिल डाइलेशन का मतलब आइज़ है उसकी डाइलेट हो जाएंगी, जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो डाइलेट हो जाएंगी, और इससे डॉक्टर्स को पता लगता है कि ये पेशेंट सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज में आ चुका है और सर्जरी परफॉर्म अब कर सकते हैं. अब इसके बाद अगर पेशेंट जाता है नेक्स्ट स्टेज में तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिसमें पेशेंट को जाना नहीं चाहिए. इसमें क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग टू फेलियर्स ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ में अकर. सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बंद हो जाती है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस स्टेज, और पेशेंट मर भी सकता है. नेक्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन. कौन कौन से जनरल एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं सर्जरी में? फर्स्ट है इन्हेलेशन एंड देन इज़ इंट्रावेनस. इन्हेलेशन मतलब जो हम बाई नोज देते हैं, और इंट्रावेनस ब्लड में सीधा वीन्स में देते हैं. इन्हेलेशन में क्या है? गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स. वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब जो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड. और गैस क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एग्जाम्पल हैं. और वोलेटाइल लिक्विड के क्या एग्जाम्पल हैं? ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड क्लोरोफॉर्म. ये सारे वोलेटाइल लिक्विड हैं. ये लिक्विड क्या बन जाते हैं? गैसेस बन जाते हैं, और इनको ये सांस से अंदर जाते हैं, सांस ऑक्सीजन के साथ अपनी. और इंट्रावेनस, इंट्रावेनस जिसको अपने ब्लड में सप्लाई करते हैं, थियोपेंटन, प्रोपोफोल, डाइजेपाम, लोराजेपाम, किटामाइन एंड फेंटेनाइल, ये हैं. अब इनकी जो मेन है इनकी डिटेल क्या है? डाइजेपाम, आपने नाम सुना होगा, डाइजेपाम कॉमनली यूज़ होती है. क्या डोज होती है? 0.2 to 0.5 mg पर kg बॉडी वेट. 0.2 to 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है. यूज्ड इन कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी जब करते हैं ना तो डाइजेपाम अपने इंट्रावेनसली पहले बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एंजियोग्राफी से पहले, और या फिर फ्रैक्चर सर्जरी है कोई करनी है तो उसमें भी डाइजेपाम हम दे सकते हैं. कीटामाइन, कीटामाइन को कहते हैं कि डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करती है. ये डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का मतलब करेक्टराइज बाय सुपरफिशियल स्लीप एंड कंप्लीट एनाल्जेसिया.
सुपरफिशियल स्लीप होती है उसमें पेशेंट में, मतलब ऊपर से ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। और कंप्लीट एनाल्जेसिया होता है। कंप्लीट एनाल्जेसिया मतलब पेन सेंसेशन बिल्कुल नहीं होती और ऊपर से ऐसा लगता है कि पेशेंट सो रहा है पर पूरा नहीं सो रहा होता। इसलिए इसको कहते हैं कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है केटामाइन। यूज्ड इन हेड नेक सर्जरीज एंड ट्रॉमा सर्जरीज। ट्रॉमा सर्जरीज क्या होती हैं? जो पेशेंट का जब कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो वो ट्रॉमा में चला जाता है, उसको कहते हैं ट्रोमेटिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी को कहते हैं। फेंटानाइल सिंथेटिक ओपियोइड। फेंटानाइल क्या है? सिंथेटिक ओपियोइड है जिसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और इसके साइड इफ़ेक्ट मॉर्फिन से बहुत कम है। पेनफुल सर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ होता है ये, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये पेनफुल सर्जिकल ऑपरेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। यूज़ ऑफ ड्रग प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया सो दैट एनेस्थेसिया मे बी मेड सेफ टू द पेशेंट। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब है जो एनेस्थेसिया से पहले अपने मेडिकेशन जो देनी है पेशेंट को, वो मेडिकेशन कौन सी देते हैं हम। अब सर्जरी से पहले पेशेंट को एंजाइटी होती है, चिंता होती है और उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं ना अपने, उसको कहते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्रोड्यूस सिडेशन टू रिड्यूस एंजाइटी ऑफ पेशेंट बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले जो एंजाइटी है पेशेंट में, उसको रिड्यूस करने के लिए अपने क्या देते हैं? सिडेटिव ड्रग देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। जो पेन हो रहा है पेशेंट को, उसको रिड्यूस करने के लिए। और अपने एनाल्जेसिक्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? सप्रेस द पेन सेंसेशन बाय देयर एक्शन ऑन CNS विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेन सेंसेशन को सप्रेस करने के लिए CNS में जो लॉस ऑफ विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, सिर्फ अपने जो पेन सेंसेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो अपने ड्रग्स देते हैं उसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एक आती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहाँ से मिलती हैं अपने को? नेचुरल ओपियम। ओपियम का नाम सुना है? ओपियम अपने प्लांट होता है, पेपावर सोमनीफेरम, उससे मिलता है अपने को ओपियम। उससे कौन कौन सी ड्रग मिलती हैं अपने को? मॉर्फिन एंड कोडीन, ये तो नेचुरल है। और सेमी सिंथेटिक कौन सी होती हैं? इसी से ही सेमी सिंथेटिक बनाई जाती हैं, एपोमॉर्फिन, हेरोइन, डाईहाइड्रोमॉर्फिन। ये सारी बैंड ड्रग्स हैं क्योंकि ये सिडेशन प्रोड्यूस करती हैं, नशे के लिए लोग यूज़ करने लग जाते हैं। ये सिंथेटिक मॉर्फिन, पैथिडीन एंड मिथेडोन, ये वैलिड है ड्रग्स, ये आती हैं। ये सिडेशन प्रोड्यूस नहीं करती ज़्यादा। पैथिडीन और मिथेडोन ये सिंथेटिक मॉर्फिन ड्रग्स है। अब मॉर्फिन के अपने वो पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है, क्या बॉडी में वो प्रोड्यूस करती है। मॉर्फिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? नेचुरल ओपियम है। अनराइप कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट कहते हैं इसको, पेपावर सोमनीफेरम को। अनराइप फ्रूट मतलब जो कच्चा फ्रूट होता है, कैप्सूल होता है, उससे मिलती है ये ओपियम। एंटीटसिव का मतलब क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है मॉर्फिन? एंटीटसिव। एंटीटसिव मतलब सप्रेस कफ, कफ को सप्रेस करती है, इसलिए ये ड्राई कफ में भी यूज़ होती है मॉर्फिन। एनाल्जेसिक है, पेन में यूज़ होती है। एनाल्जेसिक का मतलब रिड्यूस पेन, ट्रॉमा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, उसमें भी मॉर्फिन यूज़ होती है। आइज़ में क्या इन्फेक्ट, इसका क्या एक्शन है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, मतलब मियोसिस, मियोसिस प्रोड्यूस करती है, जो हमारी पुतलियाँ आँखों की, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, छोटा कर देती है। एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देती है, डिक्रीज़ करती है ये। एक्शन ऑन यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक में क्या है? रिलीज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन कहते हैं कि ADH हार्मोन रिलीज़ करती है और डिक्रीज़ इन यूरिन आउटपुट,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वाटर है उसको रिटेन रखता है और यूरिन आउटपुट कम आता है, इसलिए यूरिन कम आता है। ये रिलीज़ कर देता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, अपने बॉडी में वाटर रिटेन रखता है और यूरिन कम आता है। ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है मॉर्फिन का, ये यूफोरिया इन प्रेजेंस ऑफ पेन। यूफोरिया का मतलब होता है गुड फीलिंग, मतलब अगर किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसका पेन रिलीव हो जाए और उसके अंदर गुड फीलिंग ये प्रोड्यूस करता है, वो अच्छा फील करने लग जाता है। CNS पे इफेक्ट उसका मॉर्फिन का ये है। ऑन वोमिटिंग सेंटर, मॉर्फिन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है हमारे ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट कर देता है। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए। अगर ये स्टिमुलेट होएगा तो वोमिटिंग प्रोड्यूस होएगी, अगर स्टिमुलेट नहीं होगा तो वोमिटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। वोमिटिंग सेंटर पर को स्टिमुलेट कर देता है, इसलिए मॉर्फिन खाने से लोगों को क्या वोमिटिंग होने लग जाती है। ऑन GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारी फूड पाइप है, उस पर क्या इफेक्ट है इसका मॉर्फिन का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना उसको रिड्यूस करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब जो खाना पचाने के लिए जो हमारी फूड पाइप जो चर्निंग एक्शन करती है, ऐसे ऐसे फूड पाइप, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे फूड मूव करता है आगे की तरफ, स्टमक से अपने जाता है आगे छोटी आंत में, फिर जाता है बड़ी आंत में। जिस मूवमेंट से जाता है वो, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसको ये कम करता है मॉर्फिन, उसको कम करता है। तो फिर ये अपने जब जो डायरिया होता है, डायरिया में क्या होता है, डायरिया में ये मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो मॉर्फिन का यूज़ क्या हो गया, डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं मॉर्फिन को। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर देगा अगर डायरिया हो रहा है पेशेंट को तो। और ये डिक्रीज HCl भी रिड्यूस करता है। स्टमक में रिलीज़ होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड को पचाने के लिए, उसको भी रिड्यूस करता है। और सेक्रीशन जो होते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में, उनको भी रिड्यूस करता है ये। अब लास्ट में इसको देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज पॉइजनिंग। अगर मॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, नेलोक्सोन। एक ही ड्रग यूज़ करते हैं, नेलोक्सोन। नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।